हैविंग हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि जो हम यहाँ पे हाउस होल्ड में जो हम घरों में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ कर रहे हैं तो वो ईच इलेक्ट्रिक अप्लाइंस को कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे हमने फाइंड आउट किया था ना पहले वाली स्लाइड्स में भी देखा था कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, P इज इक्वल्स टू E ओवर टी। यहाँ से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट पावर मल्टीप्लाई टाइम टेकन। तो अगर आपको कभी भी हाउस होल्ड में सर्किट में कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काउंट करना है या आप फाइंड आउट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि उसकी पावर को और वो कितने टाइम के लिए चल रहा है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप फाइंड आउट कर लोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रिकल गैजेट गिवन है, ये इलेक्ट्रिकल गैजेट मेरे को फाइंड आउट करना है वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है। तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है, उसकी पावर कितनी है और वो कितने टाइम के लिए चल रहा है पूरे दिन में, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों को तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द यूनिट्स फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एज वी नो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T। तो यूनिट्स क्या होगी, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या आ गई वॉट सेकेंड। सो नेक्स्ट वी हैविंग यूनिट्स फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियली हम क्या करते हैं, आमतौर पे हम क्या करते हैं वॉट आर की फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मेजर करते हैं और यू कैन सी किलो वॉट आर ऑल्सो, हम किलो वॉट आर के भी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं। ठीक है, लाइक हेयर वी आर हैविंग E इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T ना, हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट कितनी आ जाएगी, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की यूनिट आप यहाँ पे लो आर। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आप यूनिट यूज़ कर सकते हो किलो वॉट आर और यू कैन से वॉट आर। सो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन फॉर 1 वॉट आर। जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी यूनिट क्या हमने यूज़ करनी है वॉट आर और यू कैन यूज़ किलो वॉट आर ऑल्सो, बट यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगी कि 1 वॉट आर क्या होता है। तो 1 वॉट आर क्या होगा, देखो इसमें देखो पावर की यूनिट क्या यूज़ कर रहे हो वॉट और टाइम की यूनिट क्या यूज़ कर रहे हो, अब आर यूज़ कर रहे हो और यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो 1 वॉट आर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज सप्लाइड टू एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज वर्किंग फॉर 1 आवर। In that case you will say that electrical energy consumed will be 1 watt hour. Okay, अगर किसी भी पावर की या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो पावर है 1 वॉट होगी और वो अप्लायंस 1 घंटे के लिए चल रहा है तो उसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कितनी कंज्यूम करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 वॉट आवर की। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो अभी हमने देखा कि 1 वॉट आवर में क्या होता है, 1 वॉट आवर इज इक्वल्स टू 1 वॉट मल्टीप्लाई 1 आवर। ठीक है, हमने ये देखा अभी। तो अभी हमें को क्या करना है, मेरे को 1 वॉट आवर को दिस वॉट आवर को मेरे को कन्वर्ट करना है जूल में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो वॉट है इसको तो वॉट को तो ऐसे ही रख लो 1 वॉट ऐसी। तो 1 आवर को मेरे को क्या करना है, 1 आवर को मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, इन 1 आवर वी आर हैविंग 3600 सेकंड। ये आपको लर्न करना है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 वॉट मल्टीप्लाई 3600 सेकंड। ठीक है, तो 3600 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो कितना आ जाएगा 3600। नेक्स्ट वी आर हैविंग वॉट सेकंड और ये वॉट सेकंड का मतलब क्या होता है, वॉट सेकंड का एक्चुअली मतलब होता है जूल। ठीक है, 1 वॉट आवर इज इक्वल्स टू 3600 जूल। तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास वॉट आवर और जूल में। ये आपको लर्न भी रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वॉट आवर और जूल में क्या रिलेशन है। सो वी आर हैविंग 1 वॉट आवर इज इक्वल्स टू 3600 जूल। ओके, सो अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो 1 वॉट आवर में 3600 जूल होते हैं। ठीक है, अभी मेरे को कैलकुलेट करना है कि 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो ध्यान से 1 किलो वॉट आवर को मैं लिख सकती हूँ 1 किलो वॉट मल्टीप्लाई 1 आवर, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई मतलब 1 किलो वॉट मल्टीप्लाई आर मतलब 1 किलो वॉट आवर। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, किलो वॉट की जगह भी आप लिख दो वॉट की फॉर्म में। कैसे लिखोगे, 1 किलो वॉट में कितने होते हैं 1000 वॉट और 1 आवर में कितने होते हैं 3600 सेकेंड, क्योंकि जूल का एक्चुअल मतलब होता है वॉट सेकेंड। अगर मेरे को जूल फाइंड आउट करना है मतलब मेरे को वॉट सेकंड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 36 मल्टीप्लाई 1 मतलब 36 कितनी 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 विद वॉट सेकंड। तो 1 किलो वॉट आवर में इतने से वॉट सेकंड होते हैं। इतना मतलब क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखोगे, देखो मेरे को यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो कितने टर्म बाद पॉइंट लगा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 टर्म बाद पॉइंट लगा रही हूँ ना 3.6 10⁻⁶ जूल। मतलब 1 किलो वॉट आवर में 3.6 10⁻⁶ जूल होते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 किलो वॉट आवर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में या कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। जैसे हम आम ही घरों में बोलते हैं कि 1 यूनिट है 2 यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो 1 यूनिट 2 यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलो वॉट आवर और 2 किलो वॉट आवर ऐसे। ठीक है,
So first numerical we are having a person uses a fluorescent tube of 40 watt rating for 10 hours a day। मेरे पास है यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट ट्यूब है, पर्सन एक फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज़ कर रहा है जिसकी मेरे को पावर गिवन है, पावर इज इक्वल्स टू 40 वाट, और वो कितने टाइम तक यूज़ है, एक दिन में 10 आवर यूज़ होता है। एक दिन में टाइम कितना वो लेता है, एक दिन में वो 10 आवर के लिए लगातार चलता रहता है वो फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को फाइंड आउट करना है हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, कि वो टोटल 30 डेज के लिए चल रहा है। एक दिन में अगर वो 40 वॉट की पावर ले रहा है और 10 आवर के लिए काम कर रहा है तो वो पहले कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, पहले ये निकाल लो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी। सो ई इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है 40 और टाइम की वैल्यू कितनी है 10। सो आंसर विल बी ई इज इक्वल्स टू 400 वॉट आवर। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, 400 वॉट आवर। बट अभी जो वो इलेक्ट्रिकल मेरे पास गिवन है, गैजेट गिवन है और फ्लोरोसेंट ट्यूब है, वो वन डे के लिए नहीं, वो 30 डेज के लिए काम कर रहा है, वो 30 डेज के लिए चल रहा है अभी। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है वो कितनी होगी, 400 मल्टीप्लाई 30। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 4 मल्टीप्लाई 3 मतलब 12, 1 2 3। सो 1 2 3, तो वो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 30 डेज में कितनी यूज़ कर लेगा, 12,000 वॉट आवर। ओके, जो हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट यूज़ करते हैं किलो वॉट आवर में। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे निकाला वॉट आवर में, तो आप यहाँ पे क्या करो, वॉट आवर को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कैसे करोगे, अगर आपको वॉट आवर में कोई भी वैल्यू गिवन हो और इसको आपको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपको ये वैल्यू गिवन होती है इसको आप 1000 से डिवाइड कर दिया करो। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 12,000 ओवर 1000 किलो वॉट आवर आ जाएगा। सो 0,000,000 कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कितनी कंज्यूम कर रहा है, 12 किलो वॉट आवर। एंड इफ़ यू वांट टू राइट इन द यूनिट्स, 1 किलो वॉट आवर में 1 किलो वॉट आवर में 1 यूनिट होता है, तो वो टोटल क्या कर रहा है 30 डेज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज़ कर रहा है, 12 यूनिट्स, मतलब वो 12 यूनिट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ कलर टीवी रेटेड 150 वॉट। मेरे पास एक कलर टीवी है, उसकी पावर मेरे को गिवन है 150 वॉट, इज बीइंग ऑपरेटेड 8 आवर्स पर डे, और वो कितना टाइम चल रहा है, पूरे एक दिन में वो 8 आवर्स के लिए चल रहा है। ठीक है, हम उसको चला रहे हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी कितने कॉस्ट की होगी फॉर 30 डेज, और टाइम मेरे को पूरा लेना है 30 डेज का। ठीक है, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, और एक जो कॉस्ट है मेरे पास गिवन है 6 रुपी पर यूनिट। पहले मैं क्या करूँगी, इसको यूनिट में पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट कर लूँगी, वो कितने यूनिट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 6 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फाइंड आउट कर रही हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी। तो E इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है 150 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू कितनी है 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। E इज इक्वल्स टू 15 को पहले मल्टीप्लाई करो 8 से, तो कितना आ जाएगा 8 9 10 11 12। सो इट विल बी 120 विद 1 दिस 0, तो कितना आ जाएगा वॉट आवर। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज कंज्यूमिंग फॉर 1200 वॉट आवर। बट मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किलो वॉट आवर में, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे यूनिट गिवन है। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट मतलब किलो वॉट आवर होता है। तो इसको किलो वॉट आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे, हमें पता है कि वॉट आवर को कन्वर्ट करने के लिए किलो वॉट आवर में उसको मेरे को डिवाइड करना होता है 1000 से, तो डिवाइड कर दो 1000 से। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 12,000 ओवर 1000 किलो वॉट आवर आ जाएगा। ठीक है, सो 0 कट विद 0 हेयर विल गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1.2 किलो वॉट आवर। ठीक है, 1.2 किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है, यूनिट। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कितनी कंज्यूम करेगा, 1.2 यूनिट्स। बट ये तो 1.2 यूनिट यूज़ कर रहा है फॉर द 1 डे। मेरे को क्या करना है, मेरे को 30 डेज़ के लिए फाइंड आउट करना है। तो वो फॉर 30 डेज़ कितना आ जाएगा, फॉर 30 डेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 1.2 मल्टीप्लाई 30। तो कर दो इसको सॉल्व, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 12/10 मल्टीप्लाई 30, 0 कट विद 0, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 36 यूनिट। टोटल 30 डेज़ के लिए वो 36 यूनिट यूज़ करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, और जो एक यूनिट है वो 6 रुपीज़ गिवन है पर यूनिट। तो 36 यूनिट यूज़ कर रहा है, तो टोटल मनी कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट विल बी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कितने आ जाएगी 36 मल्टीप्लाई 6। अगर एक यूनिट 6 रुपीज़ की है तो 36 यूनिट्स कितने की होगी, 36 मल्टीप्लाई 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो 6 का 36, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, तो कितने रुपीज़ आ जाएंगे 216 रुपीज़। मतलब वो टोटल 30 डेज़ में 216 यूनिट का उसको बिल आएगा। ठीक है।